वाईएसआरसीपी के एमएलसी इसहाक बादशाह और सुब्बा रेड्डी ने काउंसिल के इजलास में रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन मसले पर हुकूमत के मौक़िफ़ पर सख्त तनकीद की। वाईएसआरसीपी एमएलसी ने हुकूमत से रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर पर वाज़ेह ज़मानत देने का मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या इत्तेहादी कायदीन रायलसीमा की सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं हैं जो सहरा में तब्दीली हो रही है। 26వ తేదీన శాసనమండలిలో రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ గురించి ఆ పనుల పురోగతి గురించి దాని గురించి నేను పెద్దలు రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారు సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం ముగ్గురం ఎమ్మెల్సీలము ప్రశ్నించడం జరిగింది. ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ఏమాత్రం సరైన సమాధానం మాకైతే రాలేదు. మేము క్లియర్గా అడిగాం, జీవనాడిగా మాకు అవసరం అది, మనకు ప్రళాధారంగా ఉంటుంది. 800 అడుగుల లోపలనే తెలంగాణ వాళ్ళు నీళ్లు తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ద్వారా 1.5 టీఎంసీ, దిండి ద్వారా 1/2 టీఎంసీ, ఆ రకంగా 60 రోజులు 120 టీఎంసీలు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. 841 అడుగులు దాటిన తర్వాతనే పోతిరెడ్డిపాడుకు నీళ్ళు వస్తాయి. వీళ్ళు 800 అడుగుల లోపలనే నీళ్లు తీసుకుపోవడం వల్ల మనకు రాయలసీమకు నీళ్లు రాని। आंध्र प्रदेश के इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर नारा लोकेश ने आज अंकापल्ली जिले के रामबेली इंडस्ट्रियल पार्क में ब्लू जेट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का संग बुनियाद रखा। कंपनी प्लांट की तरक्की में 2300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। 102 एकड़ पर फैली यह सहूलत कंट्रास्ट मीडिया, इंटरमेडिसिन्स, हाई इंटेंसिटी और कसीर मकसद केमिकल तैयार करेगी। इस प्रोजेक्ट से 1750 बराह रास्त और 250 के करीब बिलवास्ता मुलाजमतें पैदा होने की भी उम्मीदें हैं, जिससे विशाखापट्टनम सनती शोबे को फरोग मिलेगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी वायनाड के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने लैंडस्लाइडिंग से बच जाने वालों से मुलाकात के लिए वायनाड टाउनशिप का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्होंने आज लैंडस्लाइडिंग से बचने वाले अफराद और उनके ख़ानदान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम उनकी फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मरकज़ी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हुकूमत मुतासरीन की मदद करने में नाकाम रही है। इस मौके पर कांग्रेस लीडर ने दीगर कई उमूर पर भी अपनी बात रखी। Firstly, I'd like to say I'm very happy to have visited it. I'm happy to see that so much work has been done. It looks to me like the quality of at least the house that I have seen is good, and anything that is done for those who have survived such a terrible tragedy will make us all happy. I have no adverse comment. Well, government has more resources obviously and has the facility to provide the permits and all for itself faster than for us. So obviously we are all making an effort. Congress party has promised 100 houses. As you know, we started that day before yesterday in the presence of Rahul ji. We've also embarked on our project. Unfortunately, ours took a long time due to permissions and all. तमिलनाडु में इस साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने तौर पर तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इस दौरान एमजेके पार्टी के चीफ तमीमुल अंसारी ने डीएमके रहनुमाओं के साथ नशिस्त की तकसीम पर बात की। इस बातचीत के बाद तमीमुल अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बातचीत अच्छे अंदाज में हुई है और हम आने वाले दिनों में किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। சார் 234 தொகுதிகளும் எங்களுடைய மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியோட தொகுதிகள் தான். 234 தொகுதியிலையும் கேட்டிருக்கிறோம். இறுதி முடிவை முதல்வர் எந்த அடிப்படையில் எடுத்தாலும் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். இந்த பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக இருந்ததுன்னு சொல்ல மாட்டேன், மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக இருந்தது. ஏன்னா இந்த பேச்சுவார்த்தையில் எங்களுடைய மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியுடைய அரசியல் நேர்மையை, விசுவாசத்தை, வலிமையை இந்த அளவுக்கு முதல்வர் புரிந்து வைத்திருக்கிறார் என்பதை அந்த கூட்டணியில் அந்த பேச்சுவார்த்தை குழுவில் இருந்தவங்க எங்களுக்கு தெரிவிக்கும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷம்। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन की आज 73वीं सालगिरह है। इस मौके पर डीएमके की खवातीन की टीम ने ट्रिची में एमके स्टालिन के सालगिरह का जश्न मनाया। इस मौके पर खवातीन की टीम की जानिब से मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर स्टालिन की क़यादत में तमिलनाडु तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासत बनकर उभरी है। 1953 வருடம் மார்ச் மாதம் 1ஆம் தேதி
தமிழக மக்களுக்கு ஒரு அருமையான மறக்க முடியாத தினம் என்று நாளைய தினம் எங்களுடைய தங்க தளபதியார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் விழா தமிழகம் முழுவதுமாக இருக்கின்ற அத்துணை மகளிரணி சார்பாகவும் 100 ஆண்டு நீங்கள் வாழ வேண்டும், இந்த தமிழகத்தை நீங்கள் ஆள வேண்டும் என்று அனைத்து மகளிர் சார்பாகவும் நாங்கள் வணங்கி வேண்டி வாழ்த்திக் கொள்கிறோம். நாளைய தினம் தளபதியை நாங்கள் பார்ப்ப சென்னைக்கு செல்ல வேண்டியது இருப்பதால் முன்கூட்டியே முதலாவதாக இங்கே मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी और बीजेपी एमएलए महेश ने रणजी ट्रॉफी फाइनल को कर्नाटक के शहर हुबली के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर भी जोर दिया। प्रहलाद जोशी ने कहा, मरकजी हुकूमत मुल्क में खेलों को खास तवज्जो दे रही है। After a long time, this final match of Ranji Trophy Championship is being organized here in Hubli, and Jammu and Kashmir, Karnataka, they are competing. And as of now, if you see the trend, J&K is going to win, and it's a sports. Ultimately, in sports, who loses or who wins doesn't matter. But with a sportsman spirit, after a long time, this has been organized by Karnataka State Cricket Association under the leadership of Sri Saudi and Kittur, who is chairman and convener, and they have well organized it. And I have also told BCCI and Karnataka State Cricket Association. चित्तूर जिले की तेलुगु देशम पार्टी के सदर एस रेड्डी, PKY MUDA के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश बाबू और दीगर ने म्यूनसिपल हदूद के तहत कोत्तापेट में नई पेंशन तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन कबल रियासत के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने माजूरों और बुजुर्गों के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए पेंशन की तकसीम की थी। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत के दौर में तमाम लोग खुश हैं। ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి అంటే గత పాలకులు చేసినటువంటి అప్పుల వల్ల, వాళ్ళు చేసినటువంటి పాపాల వల్ల, వాళ్ళు ఏ కార్యక్రమం చేసినా అవినీతి, జోబులు నింపుకోవడం, దాచుకోవడం, ఈ కార్యక్రమాలు చేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊబిలో నెట్టేసినటువంటి నాయకులు ఆనాటి పరిపాలకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసినటువంటి అరాచకాల్ని ఈరోజు సమపాలనలో పూడ్చుకుంటూ ఎక్కడా కానీ డివిజనెస్ చేయకుండా ఈరోజు అభివృద్ధిని, సంక్షేమాన్ని సమపాలనలో చూసుకుంటూ ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు 64 లక్షల మందికి तमिलनाडु के नमक्कल जिले में पालीपालयम के करीब प्लास्टिक के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आग की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धुआं 4 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। इतला मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर्स जाए वकुआ पर पहुंच गए, जिससे जहरीले धुएं के बायस आसपास के इलाकों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि हादसे में किसी जानी नुकसान की अभी तक कोई इतला नहीं, ताहम बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा है। विशाखापट्टनम में पुलिस ने एक शख्स को मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया है। शख्स की गाड़ी की जांच के दौरान इसको हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार शख्स के पास से 2.23 ग्राम MDMA मंशियात बरामद की गई। मुलजिम इस वक्त पुलिस की हिरासत में, जिससे मंशियात के सिलसिले में मजीद पूछताछ जारी है। खुरनूल की दरगाह हजरत सैयद शाह ताहिर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह में हमेशा की तरह इस साल भी सह शबी शबिया का एहतमाम यहाँ पर किया जा रहा है। ये 3 रोज़ा शबीना कल से शुरू होगा। नमाज तरावी के लिए ख़ासतौर पर गुलबर्गा से हज़रत सैयद शाह राकिब पाशा कादरी यहाँ पहुँचेंगे। ज़िम्मेदारान ने तमाम अहलियान करनूल से शिरकत की अपील की है। तमाम आधुनिक मुसलमानों को इस बात की इत्तला दी जाती है कि हर साल की तरह इस साल भी हज़रत सैयद शाह ताहिर शाह कादरी की बारगाह में 3 रोज़ा शबीना मुकर्रर है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि इसमें शरीक रहे।
हर रोज़ तीन 10 पारे पढ़ाए जाएंगे। इसमें नमाज़ पढ़ाने के लिए गुलबर्गा शरीफ से नवाज से सरकारी लौवाली हज़रत सैयद शाह राक़िब पाशा क़ादरी तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि इसमें शरीक रहे। इसकी ज़ेर निगरानी सैयद शाह महमूद साहब क़ादरी फरमा रहे हैं। लिहाजा वक्त की पाबंदी के साथ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। जमात का वक्त ठीक 9 बजे रहेगा और क्या है मार्च के 1, 2, 3 तारीख में प्रोग्राम मुकर्रर है। नंदियाल कस्बे की सहाफ़ी अंजुमनों ने आज सीनियर सहाफ़ी श्रीनिवास को खिराज अक़ीदत पेश किया। सीनियर सहाफ़ियों में से प्रभाकर रेड्डी, शशि शेखर शर्मा, खांडे, श्याम सुंदरलाल और दीगर ने अहम तौर पर इस मौके पर एम श्रीनिवास की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रोग्राम की सदारत सीनियर सहाफ़ी प्रभाकर रेड्डी ने की। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक है कि श्रीनिवास हमारे दरमियान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मदल्ला श्रीनिवास उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने इस शोबे को शोहरत बख्शी। కానీ బాధాకరమైన విషయం ఒక జర్నలిస్టు సంస్కరణ సభ జరుపుకోవడం అనేది ఒక బాధాకరమే. ఇటువంటివి జరుపుకునే పరిస్థితి ఎవరికి రాకూడదనేది నా కోరిక. సరే పుట్టినవాడు మరణించక తప్పదనేది ఒకటి ఉంది. కానీ ఈరోజు ఒకటే ఆలోచిస్తున్నా నేను, నిజంగా కూడా సీనన్న గురించి అందరూ చెప్పిన వాటిలో కామెంట్। हैदराबाद में कांग्रेस ख्वातीन विंग की जानिब से एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि ऐसे कई ईमेल्स मंजर आम पर आ चुके हैं जिससे एप्स्टीन फाइल्स में मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के हमरा और दीगर के नाम भी सामने आए हैं। उन्होंने हिंद अमेरिकी तजारती मुआहदे को लेकर भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। We are doing protest against these Epstein files, and we are saying that PM also is involved, including Hardeep Singh Puri as well as Ambani. So this is shameful today. Epstein files have proved that so many mails have been out and they are blackmailing PM Modi. So we have already written on the T-shirts, PM is compromised and is listening to the Donald Trump for every aspect. Whatever the Trump is saying, that Modi is compromising. We wanted to ask why it is so. And other issue is, we want the Union Minister, Petroleum and Gas Minister, Mr. Hardeep Singh Puri, should resign.